एशीज 2-2 से बराबर हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से रिटेन कर लिया। 6 साल से एशीज ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन इस बार को अगर हम समराइज़ करें तो इस बार एक्चुअली बेटर टीम इंग्लैंड थी मेरे ख्याल से। बेटर टीम हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो आउटर फैक्टर्स थे जिसमें होम कंडीशंस थी या टॉसिस से जो 5 में से 4 इंग्लैंड जीता वो इंग्लैंड के फेवर में गए और इंग्लैंड का स्टाइल ऑफ प्ले उनको फेवर करा था। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ऑपोजिट स्टाइल ऑफ प्ले से खेला जिस स्टाइल ऑफ प्ले से इंग्लैंड खेलता है। अभी ESPN क्रिकेट इन्फो की पोस्ट भी थी जिसमें वो जैक क्रॉली और उस्मान ख्वाजा को कंपेयर कर रहे थे। इस सीरीज़ से हमें जो सबसे बड़ा सबक सीखने को मिला है ना वो है फील्डिंग। फील्डिंग वॉज द मेन डिसाइसिव फैक्टर इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ ऑल 5 मैचेस ऑफ दिस सीरीज़। हाँ, फील्डिंग हमने देखी अभी श्रीलंका पाकिस्तान के टूर में भी फील्डिंग वॉज द डिसाइसिव फैक्टर। इस सीरीज़ में भी पहले 2 मैचेस में जॉनी बेस्टो ने विकेट कीपिंग में कैचेस छोड़े, इंग्लैंड हार गया। उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी विकेट कीपिंग इंप्रूव की, जॉनी बेस्टो की थोड़ी काउंसलिंग की होगी और अपनी फील्डिंग पे थोड़ा फोकस किया और इंग्लैंड जीत गया। और 5वें मैच में भी हमने देखा कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया ने मेरा ख्याल पहली इनिंग्स में 4 कैचेस छोड़े थे और हैरी ब्रूक को 5 पे ड्रॉप किया था। ही वेंट ऑन टू स्कोर 85। अगर वो ना शायद ड्रॉप होते तो शायद इंग्लैंड 150 से पहले आउट हो जाता, उनसे कहाँ फिर खड़े हो जाना था। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी ऑस्ट्रेलिया में कोई जाके थोड़ा वो सीन बन रहा है तो ये तो मैंने 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक, हमारे किसी एक प्लेयर को डाउन दी ऑर्डर में से किसी एक प्लेयर को वैसा परफॉर्म करना पड़ेगा जैसा कमिंस ने परफॉर्म किया, बोथ विद द बैट एंड द बॉल, जो कि काम मुझे तो लग रहा है हसन अली कर सकते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लोग मुझे कहें हंसेंगे कि तो हसन अली को कमिंस से कंपेयर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ नामुमकिन तो नहीं है ना, हसन अली कैन बैट वेल, हसन अली कैन बॉल वेल। What Cummins did, he batted well and he bowled well according to situations। हमें एक आधे बंदे को ऐसे स्टेप अप करना पड़ेगा नीचे से। और दूसरी चीज़, हमें अपनी फील्डिंग अप टू द मार्क रखनी पड़ेगी अगर ऑस्ट्रेलिया में चाहते हैं हमारा थोड़ा वो चांस बने तो। यहाँ पे अगर क्रिस वोक्स का नाम ही लिया जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज्यादती होगी। क्रिस वोक्स वॉज द वन जिसने इंग्लैंड की फेट चेंज कर दी आखिरी 3 मैचेस में। अब वैसे तो सीरीज़ 2-2 से बराबर होगी, हम दोनों टीम्स को वैसे देख रहे हैं कि इकट्ठी खड़ी हुई हैं, ऑन पेपर ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली इट इज़ अ मॉरल डिफीट फॉर इंग्लैंड बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जाके तो उनसे वैसे नहीं जीता जाता। पिछली 3 जो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में वो 5-0, 4-0 और 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है। और जो इंग्लैंड में जो लास्ट 3 सीरीज़ हुई हैं वो 3-2, 2-2 और 2-2 से 2 बराबर हुई हैं और 1 इंग्लैंड जीता है। तो मतलब इंग्लैंड में प्रॉपर कॉम्पिटिशन होता है, ऑस्ट्रेलिया जाके तो उनसे खेला ही नहीं जाता। मतलब अगर इंग्लैंड अपने घर में भी नहीं अब जीत पा रहा तो दैट इज़ अ मॉरल डिफीट फॉर देम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाके तो उनसे वैसे ही नहीं जीता जाना। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बी द हैप्पीएस्ट साइड एट द एंड, और वैसे भी एशेज़ उनको ही मिली है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताऊँगा कि एक डिसाइसिव फैक्टर एक और जो जिसने इस एशेज़ को डिसाइड किया वो ये भी है कि आप पहले टेस्ट के पहले दिन के आखिरी सेशन पे जाओ जिसमें बेन स्टोक्स ने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। मेरा ख्याल 398 पे अभी उनके 8 आउट हुए थे, आखिरी 2 विकेट्स बैटिंग नहीं की थी, उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी जिस पर उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा था कि भाईजान फाड़ू कैप्टन और ग्रेटेस्ट कैप्टन टू हैव एम्ब्रेस दिस स्पोर्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसी बातें की जा रही थी उनके बारे में। दैट थिंग अल्टीमेटली कॉस्टेड इंग्लैंड दी एशेज़। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि ये बात तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि इंग्लैंड में टेल के रन्स बहुत मैटर करते हैं। इवन इन दिस सीरीज़ मैं थोड़ा सा हिसाब किताब लगा रहा था तो इवन इन दिस सीरीज़ 2023 वाली एशेज़ में टेल जो आखिरी 3 विकेट्स हैं उन्होंने ऑन एवरेज 62 रन ऐड किए हैं हर इनिंग्स में। तो टेल के रन्स इतने ज़्यादा मैटर करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही टेल के रन्स डिसाइसिव भी बन जाते हैं, उनकी वजह से मैचेस डिसाइड होते हैं। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के एंड में आके कमिंस और लायन ने जो पार्टनरशिप लगाई थी 55 की 9वीं विकेट खेल के, उसने डिसाइड किया मैच। इस तरह कल भी अभी परसों वाले मैच में टेल ले गई थी तकरीबन, लेकिन वो आउट हो गए 2। तो टेल के रन्स इंग्लैंड में इतने ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन बेन स्टोक्स ने पहले मैच में टेल को बैटिंग ही नहीं करने दी। तो ये छोटी मोटी बातें मुझे ऐसे लग रहा था देखने में। अब मुझे पता है लोगों ने सुनना तो उनके खिलाफ कुछ है नहीं, वो ही इज़ द ग्रेटेस्ट कैप्टन, आई एग्री विद यू गाइज। अब आप लोगों को नाराज़ करके मेरा क्या बनना है। तो बस दैट्स द रिव्यू ऑफ एशेज़ 2023। अल्लाह हाफ़िज़।